कितने जन्म लेते हैं, ये सारी बातें आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम इंसान की 84 होते हैं और मिनिमम 1 होता है। आइए इस पर ज्ञान चर्चा करते हैं। ये हमारा 7 डेज कोर्स का चौथा पार्ट है और इसमें हम 84 जन्मों की सीढ़ी पे डिस्कस करेंगे। किस युग में कितनी सीढ़ी होती है, यानी कितने जन्म होते हैं, उसके बाद किस युग में, और फिर ये कलयुग के भी अंत के अंत का समय है। इसमें भी कलयुग के अंत का जब 100 वर्ष बचते हैं, उस 100 वर्ष में जब भगवान धरती पर आकर हम सभी को अपने अपने मूल रूप का परिचय देते हैं, तो उस समय को संगम युग कहा जाता है और ये 100 वर्ष का होता है, जिसमें से 90 वर्ष निकल गए हैं और 10 वर्ष बाकी हैं। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 7 डेज का जो राजयोग का कोर्स होता है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के कुछ भाई बहन मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलती हो, भाइयों को डिस्टर्ब करती हो, भाई बहनों को, तो कुछ पॉजिटिव यानी कुछ ज्ञान की बातें भी कर लिया करो। तो चलो ज्ञान की बातें करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमने तीसरे पार्ट में समझा था, 3 धामों के बारे में, पृथ्वी लोक, और ये होता है सूक्ष्म लोक, और वो होता है परम धाम, मूल लोक, यानी आत्मा का मूल स्वरूप, परमात्मा के मूल स्वरूप का रहने का घर। आइए आते हैं इस पूरे कोर्स के दरमियान आप कुछ चीजें, मैंने एक बात नोट करी है, और वो ये है कि इसका प्रमाण पुख्ता सबूत कुछ भी ऐसा है नहीं। इसमें अगर किसी व्यक्ति विशेष को हाईलाइट करा जा रहा है, परमात्मा शिव तो भक्ति मार्ग में इस ज्ञान से पहले भी थे, इस ज्ञान के बाद, कहते हैं ना कोई शिव से पूर्व था, ना कोई शिव के बाद है, परम पिता पवित्रता का प्रेम ही प्रसाद है। यानी भगवान जो है वो प्रेम देता है हर किसी को, और वही प्रसाद है। भगवान तो भाव का भूखा होता है, प्रेम का प्यासा होता है। और इन्होंने अपने मतलब की जो वेद शास्त्र की बातें हैं, वही ये लोग करते हैं, और उसमें ही काट छाट कर देते हैं। कोई पॉइंट कहीं जोड़ देते, कोई पॉइंट कहीं जोड़ देते हैं लॉजिक लेके, और फिर उसी पर विस्तार करके आपको उलझाते रहते, समझाते रहते हैं। अब एक ये नई बात इन्होंने जोड़ रखी है कि इंसान के 84 जन्म होते हैं और मनुष्य का मनुष्य ही। हालांकि 2-4 ऐसे केस बनते हैं जो मनुष्य अपने पिछले जन्म के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने दुश्मनों के, दोस्तों के, बीवी बच्चों के बारे में बता रहा होता है। और कई न्यूज, टीवी चैनल, अखबार वगैरह में भी उनकी हिस्ट्री वगैरह छपी हुई है। अगर आप गूगल करेंगे पुनर्जन्म की कहानियां, तो आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। लेकिन पुनर्जन्म के ऐसे कोई पुख्ता ऐसे नहीं है कि 84 हजारों लाखों करोड़ों अरबों मनुष्य में से 50% भी वो बताएं कि हाँ उन्हें पिछला जन्म कुछ याद है। तो कहेंगे कि भाई याद कैसे रहेगा, यहाँ तो दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपनी चरम सीमा पर है, और प्रकृति के 5 तत्व जो हैं आज अपनी चरम सीमा पर विनाश लीला के लिए तैयार हैं, तांडव मचा रहे हैं। तो साइंस भी ये बताती है कि पृथ्वी पे मौजूद जो संसाधन होते हैं, वो यूज करते करते एक समय के बाद डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, विनाश होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो साइंस भी कह देती है। अब भगवान धरती पर आएंगे तो वो इतने जन्मों से, इतने समय से बच्चों से बिछड़े हैं, और हर एक मनुष्य किसी न किसी धर्म में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से ईश्वर को ढूंढने, मिलने की, उनसे प्रेम पाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो क्या परमात्मा ऐसी स्थिति में आकर इतना सारा कुछ सुनाएंगे, आत्मा का परिचय देंगे, फिर आत्मा की डिटेल के बारे में बताएंगे, फिर उनके गुणों के, फिर विकारों के, फिर परमात्मा का, फिर ये सब कुछ वो क्यों बताएंगे? वो तो आएंगे सीधा अपने बच्चों से मिलन बनाएंगे, प्रेम प्रसंग अनुभूति करवाएंगे, और ये सब कुछ। तो 84 जन्मों में पहले बताया है कि सतयुग होता है, वहां 8 जन्म होते हैं, 150 वर्ष की आयु होती है। और यहाँ जो ब्रह्मा बाबा हैं, जो लेखराज हैं, वही ब्रह्मा बने हैं, और जो दुनिया में पोस्टरों में और हम जिन ब्रह्मा की पूजा पाठ करते हैं, उनको ही कहते हैं कि वही ब्रह्मा, ये लेखराज हैं, ये उनकी, क्योंकि उन ब्रह्मा की आत्मा कहीं ना कहीं तो होगी, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, वो खुद को भी नहीं जानते। तो ये तो भगवान ही बताएंगे कि ये वही है। तो भगवान अगर बताएंगे तो इतना सारा 100 वर्ष काय को लेंगे भगवान?
भगवान तो एक झटके में ही सबको बता देंगे कि ये ब्रह्मा है और इनके तन से ही हम ज्ञान दे रहे हैं। तो परमात्मा इन सब लंबी चौड़ी चीजों में नहीं जाएंगे, वो तो अपने बच्चों से प्रेम करेंगे। सारी दुनिया की आत्माएं जो वास्तव में दिल से, भावनाओं से उन्हें ढूंढ रही है, उनको पुकार रही है, वो किसी ना किसी रूप में उनकी मदद कर देते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं और वो व्यक्ति उससे बहुत खुश भी हो जाता है, संतुष्ट भी, और गॉड को थैंक्स भी कर देता है। फिर और यहाँ जो परमात्मा है अपना ज्ञान सुनाने के लिए 100 वर्ष लिए जा रहे हैं, इनके ज्ञान के अकॉर्डिंग। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके 7 डेज कोर्स या इनके ज्ञान में अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर इस धरती पर 100 वर्षों के लिए आते हैं। फिर 8 जन्म यहाँ होते हैं, इसीलिए इनका लॉजिक ये है कि जन्माष्टमी मनाई जाती है। अब जन्माष्टमी तो इस ज्ञान से पहले से मनाई आती जा रही है, तो इन्होंने ये शब्द पकड़ लिया है कि श्री कृष्ण के साथ जन्माष्टमी इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि सतयुग में जो श्री कृष्ण की आत्मा होती है वो 8 जन्म लेती है और 1250 वर्ष का एक युग होता है। उस 1250 वर्ष में मनुष्य का 150 वर्ष का जीवन होता है एक का, इसीलिए 1250 वर्ष में वो 8 जन्म ही ले पाते हैं। उसके बाद वक्त गुजरता है और त्रेता युग लग जाता है और त्रेता युग में यहाँ आते हैं और यहाँ 12 जन्म हो जाते हैं। फिर यहाँ से आते हैं 21 जन्म और फिर यहाँ 42 जन्म होते हैं। तो ऐसे करके इनके जन्म यहाँ हो जाते हैं, 12 जन्म होते हैं और फिर यहाँ 20 जन्म हो जाते हैं। ऐसे तमाम जन्मों के बारे में ये लोग बताते रहते हैं। 21 जन्म हो जाते हैं, 12 जन्म वहां होते, 21 जन्म यहाँ होते हैं, तो इस हिसाब से इनके इतने जन्म हो गए और फिर वहां 42 जन्म हो गए और एक संगम में। ऐसे करके जन्मों की ये रामायण कहीं ना कहीं उलझा के बताते रहते हैं और फिर 84 जन्मों का इनका पूरा हो जाता है। तो कहते हैं त्रेता युग लग जाता है और यहाँ रामनवमी को इनने उठा लिया है कि रामनवमी दुनिया में लोग मनाते हैं भक्ति में, इसलिए त्रेता युग में जो राम होते हैं वो आते हैं और उनका ये शुरू हो जाता है। रामनवमी यानी 9 जन्म यहाँ होते हैं और 125 वर्ष की आयु यहाँ होती है। और फिर द्वापर युग में आते हैं, द्वापर युग में 21 जन्म होते हैं और फिर कलयुग में 42 जन्म होते हैं और संगम युग में जो मनुष्य सतयुग की होती हैं उनका आखिरी जन्म होता है। तो ये बताते हैं और इन सब चीजों के बारे में इनके पास पुख्ता कोई सबूत या कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसको आप सटीक शब्दों में मान सको कि हाँ ये सही है, क्योंकि ये ज्ञान बिल्कुल से अलग नहीं है। शास्त्रों के ही ज्ञान में से कुछ कुछ चीजें उठा के तोड़ मड़ोड़ के अपना कुछ एडिशन करके ये सारा कुछ बता दिया है। 84 लाख योनियों और पीड़ाएं और जानवरों के बाद भोगने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। उस जीवन में ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद, घर परिवार, इमोशनल सब कुछ होता है। जो इस जीवन को अच्छे से समझ लेता है वो अच्छे से जी लेता है, वो जो नहीं समझ पाता है वो दुखी परेशान रहता है, दूसरों से जलता रहता है और चोरी चकारी और ऐसे अपना जीवन बर्बाद करता है। तो वेद शास्त्र ये कहते हैं और इनका ज्ञान कहता है कि 84 लाख योनिया मनुष्य नहीं लेता है। हालांकि जीव जंतु जानवर सबकी मिला के 84 लाख योनिया तो बन जाती हैं, लेकिन मनुष्य उनमें जाता नहीं है। मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का जो फल होता है उसको मनुष्य शरीर में ही मिल जाता है। कोई मनुष्य जन्म से ही अंधा, लूला, लंगड़ा पैदा होता है, उसमें फिर ये भी लॉजिक दिया जाता है वो उसके पिछले जन्म के कर्म हैं। और साइंस कहती है कि पेट में किसी चीज की कमी हो जाने के कारण या फिर माँ कुछ अच्छे से उसको देख रेख नहीं करती या जो भी वहाँ पेट की जो उसकी एक्सरे वगैरह कराए जाते हैं उसमें सही तरीके से वो देते नहीं है, सही टिप्स को फॉलो वगैरह नहीं करते, इसीलिए शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे डैमेज हो जाते हैं। हाँ, एक आध दो केस ऐसे बन जाते हैं जिससे साइंस भी समझ नहीं पाती है कि ये क्या हो गया, कैसे पॉसिबल हो गया है। अब यहाँ आके आप कहने लगो कि हाँ यही कर्मों का हिसाब किताब है। वो भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो स्वर्ग बनाया था, नर्क तो हम मनुष्यों ने अपनी ही जो हमारे अंदर बुराइयां थी उसकी चरम सीमा हो गई तो हमने अपने स्वार्थवश, लोभ मोहवश ये दुनिया को नर्क बना के रख दिया है। अब हम वापस से इसको स्वर्ग नहीं बना सकते, इसको भगवान वापस से स्वर्ग बनाएंगे।
तो फिर भगवान क्यों भेदभाव करेगा, इतना सब धर्म बनेंगे और ये सब लड़ाई झगड़े होंगे, प्रेम होगा, ये सब। फिर परमात्मा के ज्ञान में ही इनकी पॉइंट निकलती है कि हमने तो कुछ भी नहीं बनाया, ये तो बनी बनाई बन रही है। ये सीढ़ी इंसान नीचे उतरता है, फिर चला जाता है, फिर उतरता है, फिर चला जाता है, ऐसे चलता जाता है और ये सृष्टि चक्र में बताए गए हैं। तो ये सारा कुछ सीढ़ियों पर है और मुझे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ श्री कृष्ण यानी ये दादा लेखराज अभी ब्रह्मा बन गए हैं, फिर इसके बाद ये फरिश्ता बन गए हैं, फिर इसके बाद ये श्री कृष्ण बन गए हैं, इसके बाद ये नारायण बन गए हैं, फिर आके त्रेता युग में ये विक्रमादित्य बन गए हैं, और फिर आके ये यहाँ बिजनेसमैन बन गए हैं, लेखराज बन गए, और फिर आके ये ब्रह्मा बन गए। तो इनकी तो पूरे ही 84 जन्मों में मौज ही मौज है, यानी और दूसरी आत्माओं का तो कोई काम है नहीं। और हाँ, जो आत्मा कलयुग के समय लास्ट विनाश के समय उतर के आ रही होगी, उसका एक ही जन्म है, उसका एक ही काम है कि वो यहाँ आएगी और जाएगी। उसके आत्मा के अंदर अच्छे बुरे कोई संस्कार नहीं है, बस उसका आवागमन है, एक लास्ट जन्म जो विनाश के समय आ रही है। क्या ये सब पागलपंती नहीं है? कहाँ से कहाँ तक ये सब कुछ चीजें फिट बैठ रही हैं कि ये सही है, वो सही है। मैं तो कहती हूँ इन सब में जाने की जरूरत क्या है। आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, उस रूप में, उस भाषा में, उस प्रेम में आपकी आवाज उन तक पहुंच जाती है। और मानना आपको अनुभव से ही मिलन बनाना है ईश्वर का। इनका ज्ञान भी यही कहता है कि ईश्वर को महसूस कीजिए, भावनाओं से समझिए और ये करिए, वो करिए। तो आप ये अपने घर संसार कर्म क्षेत्र में रह के भी, घर परिवार दुनिया में काम करते, पढ़ाई करते, सब कुछ करते भी आप ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके घर परिवार ने जिस स्थिति, जो देवी देवता, कुल देवी देवता, इष्ट देवता, या आपका जो मन करता है, जो नहीं करता है, कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भगवान को याद तो सब करते हैं। और देखिए, जब आप ईश्वर को याद करते हैं, चाहे आप लक्ष्मी नारायण को याद कर रहे हो, चाहे आप राधा कृष्ण को याद कर रहे हो, चाहे आप परमात्मा शिव को याद कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कुल देवी देवता को याद कर रहे हो, आप उनको रेगुलर रूप से याद करते हो, मानते हो, और कोई भी अच्छे काम में उनको याद करके निकलते हो, आपकी मदद होती ही रहती है। खेल सारा भावनाओं से जुड़ने का है, तो आप किसी भी रीति से उनसे जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको इतना ज्यादा तकलीफ उठाने की, इतना सब कुछ अपना सफल करने की, और एक जो भविष्य के फ्यूचर का एक जो खुशी का आप सोचते रहते हो, ऐसा मुझे सतयुग मिलेगा, मैं राजा रानी बनेंगे, तो वहां आप क्यों जाते हो? यहाँ आप अपना सफल कर करके साधारण जीवन जी रहे हो, और वो आज भी अपनी लाइफ जहाँ आप सफल कर रहे हो, वो स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हैं, वो आज भी आनंदमय जीवन। और बहुत से भाई बहन कहते हैं देखो उनके अंदर प्योरिटी है, सच्चाई है, भगवान का ज्ञान है, इसीलिए उनके चेहरे पे खुशी है, चमक है, ये है। तो आपको बता दें कि ये खुशी, प्रेम, सच्चाई, सफाई, ये ड्रेस, ये चमक, ये सब कुछ योग बल की कमाल नहीं है, भोग बल की कमाल है। आज सेलिब्रिटी के चेहरे भी हमेशा कैमरे के सामने चमकते रहते हैं, तो क्या वो इन जैसा जीवन फॉलो करते हैं इसलिए चमकते? नहीं, वो उन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं जिससे उनके चेहरे पे चमक आए, और चेहरे पे चमक इन्हीं टिप्सों से आती है। हाँ, कोई नेचुरल सुंदर होता है, वो बात अलग होती है, लेकिन जो चेहरे को चमकाने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होती है दुनिया में, वही संसाधन यहाँ भी यूज करे जाते हैं चेहरे को चमकाने के लिए। इसीलिए वो चेहरे की जो चमक होती है, वो सेलिब्रिटी वाली चमक, वो इस योग बल या ज्ञान बल या पवित्रता के बल से नहीं आई है, वो इन्हीं संसाधनों से आई है। खैर, हमें इससे क्या लेना देना है दुनियादारी से? हम तो वही काम कर रहे हैं जिसके लिए हम जुड़े हुए थे, और हमें कुछ सही नहीं लगा तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बाकी आप लोगों को मदद मिल जाती है, खुशी होती है, तो अच्छा लगता है। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। आगे आप के लिए 5वां चैप्टर चलाएंगे जिसमें सृष्टि चक्र के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।